नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज अपन इनसाइड व्यू ऑफ रोज़ा रसूल देखेंगे और इस ना टाइटल के आगे पता है PBUH लिखा हुआ है। अब मुझे PBUH का मतलब नहीं पता, या तो इसकी कोई फुल फॉर्म होगी या फिर ये एक वर्ड है। प्लीज़ क्लैरिफाई करो इन द कमेंट सेक्शन, तभी मुझे पता चलेगा। और ना रोज़ा रसूल का मैंने नाम बहुत सुना है, पर मैंने इस पर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया। मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ पर है और इसका इनसाइड व्यू कैसा है, इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री भी है इस वीडियो के अंदर, काफी अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा डिटेल्ड वीडियो है। इट्स बेसिकली अ गाइड अबाउट रोजा रसूल। सो आर यू इंटरेस्टेड इन लिसनिंग? यस यू आर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अपन रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव 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 द रील्स जो वहाँ पे काफ़ी फनी तरीके से बनाई जा रही है, तो एक बार जाकर के देखना, ठीक है। मस्त है यार, शेयर वेयर कर देना, स्टोरी पे अपने फ्रेंड्स को भेज देना। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुतबर्रक और मुक़द्दस मकाम है कि जिसे देखने और इसकी जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में मचलती है। बिलाशुबा खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मदीनतुर रसूल में मेहमानी का शर्फ मिलता है और अरब हा लोगों में मौजूद चंद चुनीदा लोगों ही को यहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, तारीख़ इंसानी में उन लोगों को तो उंगलियों पर गिना जा सकता है कि जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और उन्हें रोज़ा मुबारक के अंदरूनी मनाज़र देखकर अपनी आंखें मुनव्वर करने का मौका मिला। ख़वातीन हज़रात, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी कैफियत और वहाँ मौजूद तबरकात हमेशा से मुसलमानों के लिए दिलचस्पी का बायस रहे हैं, मगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और कोई भी शख्स मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक के शाही खानदान की बड़ी से बड़ी शख्सियत भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मर्जी से दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक वजाहत नहायत जरूरी है। कोई सऊदी बादशाह भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। आखिरी मर्तबा जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 बरस पहले का वाक़या है। वो हिजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दो साथियों की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। उस 4 दीवारी के बाद इसके इर्द गिर्द एक और दीवार खींची गई जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। और ये खुसूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और इस दीवार के 5 कोने रखने का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इसी 5 कोनों वाली दीवार पर बड़ा सा सब्ज रंग का कपड़ा या गिलाफ डाला जाता है। ये तमाम दीवारें बगैर किसी दरवाजों के हैं, चुनाचे किसी का भी इन दीवारों के पार असल मरकद मुबारक तक पहुँचना मुहाल है। जिन भी सरबराहान मुमलिकत या खास शख्सियात को रोज़ा मुबारक के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ है, वो इस 5 कोनी दीवार पर पड़े सब्ज कपड़े तक ही जा पहुँचते हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक गुज़िश्ता 1300-1400 बरस के दौरान इस 5 कोनी दीवार के पार सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली मरतबा 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौरिख अलामा असमहूदी के मुताबिक वो खुद। आखिरी बार 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के पुरानी हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ और इनकी ज़ेबाइश व आराइश करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौरख और फ़की अलामा नूरुद्दीन अबुल हसन असमहूदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्होंने इन दीवारों की तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सादत हासिल की। अलामा असमहूदी लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनाचे वो भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली सिमत से दाखिल हुआ। खुशबू की एक ऐसी लिपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस ना हुई थी। मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी हुई थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाज़ा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह ज़मीन के तकरीबन बराबर हो चुकी थी। सिर्फ एक जगह ज़रा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक हुजरा नबवी की जनूबी समत में दफन किया गया। हुजरे की दीवार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद मुबारक के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की समत, पाँव मशरिक की जानिब और आपका चेहरा अनवर किबला रुख रखा गया। जब खलीफा
अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई तो उन्हें भी यहीं पर दफन किया गया और उनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से ज़रा नीचे रखा गया। इसी तरह खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई, उनका सर मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के शानों से ज़रा नीचे रखा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हुजरे में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद के दौर में ये दीवार गिर गई तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इस दीवार का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और इससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव मुबारक ज़ाहिर हो चुके हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कबूर मुबारक के इर्द गिर्द स्याह पत्थरों से बनी एक 4 दीवारी तामीर करवाई और इस 4 दीवारी के बाहर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनवा दी गई, जिसका मकसद इस 4 दीवारी को खाना काबा से मुशाबत होने से बचाना था। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। उसके बाद सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तख्त है और उसके अक़ब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी पैलेस पहुंचाया गया जहां वो आज तक महफूज हैं और तोपकापी म्यूजियम में लाखों करोड़ों लोग आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने वाले इन नवादरात की ज़ियारत करते हैं। शेख आयद बिन अमर बताते हैं कि जब वो सऊदी बादशाह शाह फैसल के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा रसूल के अंदर लोहे से बने हुए संदूक मौजूद हैं। वो संदूक मुकफ़्फ़िल थे और हम नहीं जानते थे कि इनके अंदर क्या है। अपने एक इंटरव्यू में शेख आयद बिन अमर ने बताया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने की सादत हासिल करने के बाद शाह फैसल मरहूम ने एक शाही हुक्मनामा जारी किया जिसमें एक कमेटी तश्कील दिए जाने का हुक्म दिया गया जो कि रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद तबरकात और वहाँ मौजूद अशिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब कर सके और इस रोज़ा में मौजूद तमाम संदूकों को खोल कर इनमें मौजूद अशिया को भी रिकॉर्ड की फहरिस्त में शामिल करे। कमेटी अरकान के हमरा शेख आयद ज़ेवरात का एक माहिर सुन्नार और तारीखी रिकॉर्ड भी साथ ले गए ताकि रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद तबरकात और अशिया की शनाख्त के साथ साथ उनके तारीखी हवालों के जरिए भी रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद चंद अशिया की शनाख्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तबरकात के तौर पर हुई जिनमें आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी शामिल थी। संदूकों के बारे में रिवायात हैं कि ये तुर्कों के ज़माने ही से यहाँ पर रखे हुए हैं। खिलाफत उस्मानिया के अहद में जब तुर्क मदीनतुर रसूल और मक्का मुकरमा के मुतवल्ली थे तब से ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। पहले संदूक का मुआयना किया गया तो उसमें सोने की छोटी ईंटें और जेवरात पाए गए जबकि दूसरे संदूक में चांदी की जंजीरें मिली जो हरम मक्की में और खाना काबा पर लटकाई जाती थी। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाज़ खतूत भी हुजरे के इस सामान में शामिल थे। शेख आयद की सरबराही में इस कमेटी ने 15 रोज़ तक हुजरे में मौजूद अशिया का जायज़ा लिया और फिर हुजरे से मिलने वाले तमाम जेवरात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक तबरकात को मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में रखवा दिया गया। मदीना मुनव्वरा के इस म्यूज़ियम में लाखों मुसलमान हर साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक और उनके रोज़मर्रा इस्तेमाल की ये अशिया देखकर अपनी आँखों को नूर बख्शते हैं। तो ख़वातीन हुज़रात, ये थी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी कैफियत का अहवाल जो हमने आप तक पहुँचाया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए सदका। हाँ जी बिल्कुल, हम शेयर करेंगे। मैं जितना शेयर कर सकती थी उतना मैंने कर दिया। और ना वीडियो स्टार्ट होने के बाद मतलब रोज़ा रसूल का जब वो उन्होंने बताया ना कि कैसे बाउंड्रीज बनी हुई है तो मुझे याद आया कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें मैंने ये देखा था, पर जितना डिटेल्ड ये वीडियो था उतना उसमें डिटेल नहीं, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट कवर किया गया था। सो इट वॉज अ गुड वन, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मतलब एक वो होता है ना कि आपको नॉलेज मिलती है ऐसे वीडियोस देख करके, स्पेशली आपको हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है जो कि आजकल बुक्स में आपको नहीं मिल रही है। मतलब आप ये देखिए कि बुक्स में जो रियल हिस्ट्री है ना उसको कभी बताते ही नहीं है, चाहे वो
किसी भी रिलीजन की हो, मुस्लिम रिलीजन, हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, इतने रिच तो अपने यहाँ पे मजहब है यार, क्रिश्चियनिटी। ऐसे वीडियोस को ना जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करो। ये भी अपने को पता चला कि रोजा रसूल के से एकदम अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। जो गया था उसने डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इतना इतना ऐसे से था, बट एकदम जाकर के अंदर फिर आप सब कुछ एक्सपीरियंस करो, वो परमिट नहीं है। इसके भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड ऑफ रीजंस रहे ही होंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा दूसरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं प्रैंक वीडियोस बनाती हूँ, पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, तो उस चैनल को जाकर के एक बार स्टॉप करो, ठीक है। बाय बाय।